नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तरी मध्य प्रदेश और एक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास और एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब से सटे हुए एरिया के आसपास बना हुआ है। और ये मैप देख रहे हैं, ये है 23 और 24 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार की बरसात की संभावना जो पंजाब हरियाणा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई दे रही है वो 22 जुलाई तक को हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 23 जुलाई को भी है। और इस प्रकार का मैप देखें तो इसमें लग रहा है कि पंजाब में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी 23-24 जुलाई के दौरान कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। वैसे पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है और गुजरात के उत्तरी इलाके हैं। यहाँ पर अगर अच्छी बरसात हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले भी बरसात कम हुई है और अब भी अगर बरसात कम हो जाती है तो यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। फिलहाल संभावना तो है और मौसमी पैटर्न भी साथ दिया तो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कई क्षेत्रों में बरसात हो सकती है और दक्षिण पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा के कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात के दौर आने वाली लगभग 5 से 6 दिनों के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और आगे भी ये बरसात की संभावनाएं कंटिन्यू बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी 30-31 जुलाई तक ये बरसात की गतिविधियाँ पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के ऊपर जारी रह सकती है। गुजरात से 2-3 दिनों के बाद में बरसात हटेगी, लेकिन फिर भी जारी रहेगी थोड़ी बहुत। मध्य प्रदेश में बरसात जारी रहेगी, पंजाब हरियाणा की तरफ भी बरसात की गतिविधियाँ जारी रह सकती है। ये है आज का मैप। इसमें देखें तो आज काफ़ी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड और विदर्भ की साइड दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात है। कई थोड़ी बहुत जगहों पर भारी बरसात हो रही होगी, लेकिन उत्तरी भारत में आज मौसम काफ़ी उग्र प्रदर्शन करेगा ऐसा लग रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख की साइड बरसात और आंधी तूफान की संभावनाएं ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बरसात अच्छी हो सकती है। आज पंजाब में भी उत्तरी मध्य इलाकों तक बरसात की संभावनाएं अच्छी खासी है, लेकिन दक्षिणी भागों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात होगी। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पंजाब के उत्तरी इलाकों में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन, फाजिल्का, पटियाला, बठिंडा तक और इधर रूपनगर, मोहाली, जालंधर तक संभावना है कि अच्छी बरसात आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी हो सकती है। लेकिन दक्षिणी भागों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात, एक आध क्षेत्रों पर भारी बरसात भी हो सकती है। यानी कहूँ तो मूसलाधार का बरसात के जद में रहेगा उत्तर भारत का एक क्षेत्र, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। लेकिन मूसलाधार बरसात आज उत्तर पूर्वी राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन हाँ कल से यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में बरसात बढ़ जाएगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों में और दिल्ली में मूसलाधार की जद में रहेगा ये इलाका मूसलाधार बरसात में। और लगभग 2-3 दिनों तक इस प्रकार की बरसात होती रहेगी, कभी तेज़, कभी हल्की, कभी मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में आज बीकानेर, नागौर, इडवाना साइड भी बरसात देखी जाएगी, लेकिन वहाँ पर हल्के पैचेज में बरसात होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर ठीक ठाक बरसात आज भी हो सकती है और कल भी हो सकती है। चिक्का, झुंझुनू, निमका, थाना, डेग, खेतल, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दूदू, टोंक, कोटा, बूंदीपारा और उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, लगभग पूर्वी राजस्थान और उत्तर राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आज भी बरसात जारी रहेगी। और जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर, और यह जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र है, फलोदी का इलाका है। यहाँ पर आज मौसम शायद शुष्क रह सकता है। छिटपुट जगहों पर यहाँ पर बूंदें पड़ सकती है, आज बादल पहुँच सकते हैं बरसात वाले, लेकिन कल ज़्यादा मात्रा में बरसात जोधपुर संभाग में देखी जाएगी। पूर्वी भारत में बिहार में बरसात की संभावनाएं कम हो रही है। सिक्किम, उपमालय, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहेगी। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावनाएं कम है। मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक बरसात है। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात ठीक हो सकती है। गुजरात में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में ज़्यादातर इलाकों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। और कल भी सूरत, वलसाड़, नवसारी के आसपास काफ़ी अच्छी बरसात हुई थी। और कोंकण, गोवा में पालघर से लगाकर रायगढ़ तक और रत्नागिरी तक बरसात की संभावना अच्छी है। विदर्भ में भी बरसात देखी जाएगी। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना कम है। तेलंगाना में जरूर बरसात जारी रहेगी। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में भारी बरसात हो सकती है 22 जुलाई को इस प्रकार की बरसात, यानी 21 जुलाई के बाद में 22 जुलाई को फिर और बरसात में बढ़ोतरी हो रही है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात जरूर कम हो रही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का लगभग उत्तर मध्य पूर्वी इलाका, यानी उत्तरी राजस्थान, मध्य क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है 22 जुलाई को। और 23 जुलाई को भी अच्छी बरसात की दौर देखे जाएंगे। और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के साइड भी, और ये जोधपुर, लूनी, बाप का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और 24 जुलाई को बड़ी मात्रा में बरसात देखी जाएगी ऐसा लग रहा है। गुजरात में भी बरसात बढ़ेगी। पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बरसात है, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, तापी के आसपास भारी बरसात। अहमदाबाद, बड़ोदरा से लगाकर ऊपर साबरकांठा, बनासकांठा तक हल्की मध्यम दर्जे की बरसात। और इधर जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर के आसपास से लगाकर ये गांधीनगर, अशोकनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर, और भुज के आसपास भी हल्की मध्यम दर्जे की बरसात लगभग 22 और 23 जुलाई को जारी रहेगी।
कोंकण गोवा में बरसात है, विदर्भ में बरसात है। विदर्भ में अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, नागपुर के आसपास कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं आज और कल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बरसात रहेगी, लेकिन उड़ीसा से बरसात कम हो जाएगी। झारखंड में बरसात रहेगी, पश्चिम बंगाल में बरसात में कमी रहेगी। मध्य प्रदेश में लगभग उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर काफ़ी जगहों पर भारी बरसात रहेगी। मानसून की ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से होकर ही गुजर रही है, तो यहाँ पर भारी बरसात देखी जाएगी। 23 जुलाई को ये मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रकार का मौसम रह सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात कम हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात कम रहेगी, लेकिन फिर भी बरसात होती रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर बरसात रहेगी। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना कम रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी बरसात हो सकती है उत्तरी इलाकों में, लेकिन दक्षिणी इलाकों में भी बरसात जारी रहेगी। हल्की मध्यम दर्जे की बरसात यहाँ पर संभावना है। गुजरात में लगभग सभी इलाकों पर हल्की मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, इस प्रकार की संभावना रहेगी। सूरत, वलसाड़ में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है 23 जुलाई को पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बरसात, पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात। राजस्थान के देखें तो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात, कई जगहों पर भारी बरसात के फैला सकते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, जोधपुर, इन क्षेत्रों में भी बरसात पहुंचने लगेगी। जालोर, सिरोही, पाली, मारवाड़ जंक्शन के आसपास भी बरसात देखी जाएगी धीरे धीरे। और इसी के साथ साथ में 24 जुलाई को देखें, 24 जुलाई को बरसात थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फिर भी जारी रहेगी। मानसून की ट्रफ लाइन इसी के आसपास रहेगी, बीकानेर के आसपास, और बीकानेर से होते हुए जयपुर, कोटा और बंगाल के साथ में रांची से होते हुए, भुवनेश्वर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती रहेगी। तो बरसात थोड़ी सी कम जरूर होगी 24 जुलाई को, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पंजाब में हल्की वर्षा, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में बरसात जारी रह सकती है। और 25 जुलाई को फिर से बरसात बढ़ेगी, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। 25 जुलाई से 26 से 27 जुलाई के दौरान फिर से मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर दिशा की तरफ खिसकेगी, सर्कुलेशन बनेंगे मध्य प्रदेश और दिल्ली के आसपास, तो बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। यह 26 जुलाई का आपने देखा। 27 का देखें तो 27 जुलाई को इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती है, यानी संभावनाएं बन रही है कि कंटिन्यू जो भी सिस्टम बनेंगे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास सर्कुलेशन बनेंगे, वो मजबूत बनते जाएंगे। साथ में पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, तो उनके प्रभाव से बरसात और मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब से बिहार तक जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी मात्रा में लगभग 30-31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और 30-31 जुलाई के बाद में भी आगे भी बरसात देखी जाएगी। 28 जुलाई को संभावना इस प्रकार की रहेगी। 29 को संभावना ये है। 29 के बाद में देखें तो आखिर में 30 को संभावना इस प्रकार की बनेगी, यानी संभावना है कि कंटिन्यू बरसात अब होती रहेगी। और एक और बताऊँ, पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो ऐसा लग रहा है कि मानसून अपनी जो बरसात कम हुई है उसको रिकवर कर सकता है। 19 जुलाई तक तो मानसून के आंकड़े ये कह रहे थे कि लगभग 23-24% बरसात भारत में ओवरऑल देखें तो कम हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों के और आंकड़े शामिल करें तो लग रहा है कि अब 21% पर मानसून आकर अटक गया है कम बरसात के पर। और आने वाले 3-4 दिनों में जिस प्रकार की बरसात की संभावना बन रही है, भारी से अति भारी बरसात की कई जगहों पर संभावना बन रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मानसून लगभग 4-5 दिनों में लगभग 16-17% की कमी में रहेगा। उसके बाद में और रिकवर करता रहेगा, यानी 30-31 जुलाई तक जो बरसात होने की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जब जुलाई माह समाप्त होगा तो मानसून लगभग 10% माइनस, यानी 10% की कमी के साथ में यह जुलाई माह समाप्त हो सकता है। अभी फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।